हमारी माँओं और बहनों का जज्बा काबिल कद्र है कि हमने आज के इस इजलास में उनके लिए न कोई इंतज़ाम कर सके थे और न हम उनको दावत दे सके थे, लेकिन मुल्क में जो माहौल है, मुल्क में जो माहौल है और जिस तरह से लोगों में बेचैनी पाई जाती है, अच्छा, लोगों में जिस तरह से बेचैनी पाई जाती है और उसी तशवीश ने मर्द तो मर्द हमारी ख़वातीन को भी बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया है। हमारी माएँ और बहनें उसी जज्बे के तहत अब आ ही गई हैं, तो हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि उनके लिए हमने जो हिस्सा मखसूस कर दिया है उसमें वो तशरीफ़ रखें और जो माएँ बहनें इधर उधर बैठी हैं वो उसी हिस्से में आ जाएं। अब हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम बिला किसी ताख़ीर के दोबारा शुरू हो। मेहमानों की एक लंबी फ़हरिस्त है और वक्त बहुत कम है, इसलिए हमें अपने मेहमानों से ये दरख्वास्त करने पर मजबूर होना पड़ता है कि वो वक्त का ख़याल रखें और मुख्तसर से मुख्तसर अल्फाज में अपना जो पैगाम इस मजमे को देना चाहते हैं और मौजूदा माहौल में हमें क्या करना चाहिए, उन्हें जो हिदायत देनी है, जो रहनुमाई देनी है, मुख्तसर से वक्त में उसे दें। आज के हमारे इस स्टेज पर बम्बई शहर बल्कि पूरे सूबे में और सूबा क्या कहिए मुल्क में जानी और पहचानी जाने वाली शख्सियत हज़रत मौलाना महमूद दरियाबादी साहब दामत बरकातहुम की है, जो आज से एक हफ़्ता पहले इसी आज़ाद मैदान में होने वाले प्रोग्राम की क़यादत भी कर रहे थे, रहनुमाई भी कर रहे थे और निज़ामत भी फरमा रहे थे। बड़ी मरंज शख्सियत के मालिक हैं। मैं उनसे अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और चंद मिनटों में अपनी बात मुकम्मल फरमाएं। मौलाना हकीम महमूद दरियाबादी साहब दामत बरकातहुम माइक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब दामत बरकातहुम का कि उन्होंने एक मौका इनायत फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी, बग़ैर किसी तमहीद के बाद शुरू करते हैं, वक्त बहुत कम है। आज मुल्क का जो माहौल चल रहा है और जिस तरह से मौजूदा हुकूमत इस मुल्क के रहने वालों को आपस में बांटना चाहती है, टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। हालांकि ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग किसी और को कहते हैं, लेकिन मैं इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहता हूँ, इसलिए कि ये लोग मुल्क के टुकड़े टुकड़े असल में ये लोग कर रहे हैं। हिंदुस्तान की तारीख़ में आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना जिसमें मज़हब की बुनियाद पर भेदभाव किया गया हो। हिंदुस्तान की 70 साल आज़ादी की तारीख़ में जब से ये कानून, ये दस्तूर हमारे मुल्क में नाफिज हुआ है, पहली मर्तबा एक ऐसा कानून बना है जिसमें मज़हब की बुनियाद पर भेदभाव किया गया है, तफरीक की गई है। इस कानून के बुनियादी तौर पर हम लोग इसलिए मुखालिफ हैं। नुकसान तो इसमें बहुत है, हमारा भी
दीगर बिरादरान वतन का, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए नुकसान न भी होता तब भी हम इसकी मुखालिफत करते और इसी वजह से कहते कि ये हमारे दस्तूर के रूह के ख़िलाफ़ है। इसने हमारे मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने की शुरुआत की है इस कानून के ज़रिए। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। पूरा मुल्क मुखालिफत कर रहा है, ये लाखों का मजमा मुखालिफत कर रहा है। पिछले हफ्ते लाखों के मजमे ने, इससे पहले बम्बई शहर में और पूरे मुल्क के अंदर ये लाखों माएँ और बहनें और नौजवान जो सड़कों पर आए थे, इसीलिए इसकी मुखालिफत कर रहे थे कि ये हमारे मुल्क को तोड़ने वाला कानून। दोस्तों, आगे बहुत कुछ होगा, आगे सबूत मांगा जाएगा। हम इनसे एक बात ये कहना चाहते हैं कि आप हमसे सबूत मांगते हो, हर चीज़ हमसे हो के जुदा मांगते हो तुम, हर चीज़ हमसे हो के जुदा मांगते हो तुम। क्या हक है जो सबूत वफा मांगते हो तुम? हमसे वफा की मांग, ये जिद्दत तो देखिए, गांधी के कातिलों की ये हिम्मत तो देखिए, गांधी के कातिलों की ये हिम्मत तो देखिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमसे तुम सबूत मांगो कि हम इस मुल्क के शहरी हैं कि नहीं? इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर, इस मुल्क के इंच इंच में हमारे बुजुर्गों का खून, हमारे बुजुर्गों का लहू पेवस्त है। हम असली हिंदुस्तानी हैं। हम जिसे हिंदुस्तानी कह देंगे वो हिंदुस्तानी होगा। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, इनकलाब, इनकलाब। और ये जो कानून आया है, ये बार बार ये बात कही जा चुकी है कि ये सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं है। इस मुल्क के दबे कुचले लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके जरिए ये वो लोग, इस कानून के जरिए वो लोग डिटेंशन सेंटर में जाएंगे। इस मुल्क के अंदर 35 से 40 करोड़ ऐसे लोग हैं बिरादरान वतन के, हमारे हिंदू भाई, 35 से 40 करोड़ तक सुन लीजिए, जिनके पास शहरियत का कोई सबूत नहीं है। पासपोर्ट ये लोग मानते नहीं है, एनआरसी में आसाम में नहीं माना, आधार कार्ड नहीं माना, वोटर आईडी नहीं माना, जमीन के कागजात मांगते हैं। तो 40 करोड़ ऐसे हमारे गैर मुस्लिम भाई इस मुल्क में रहते हैं जो खाना बदोश कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, बंजारे हैं। उन्होंने कोई मकान नहीं बनाया, उनके बाप ने कोई मकान नहीं बनाया, उनके दादा ने कोई मकान नहीं बनाया। वो लोग कहाँ से सबूत लाएंगे? ये करोड़ों लोगों को आप डिटेंशन सेंटर में भेजोगे तो इतने डिटेंशन सेंटर आप बनाओगे कहाँ से? कहाँ है तुम्हारे पास इतना पैसा? और अब एनपीआर के नाम पर जो तुम एनआरसी को लाने जा रहे हो, ये हम समझते हैं कि अब एनआरसी की चूंकि मुखालफत पूरे मुल्क में हो रही है, तो अब आप एनपीआर के नाम पर इसको यहाँ नाफिज करना चाह रहे हो। हम इसमें भी आपको कामयाब नहीं होने देंगे। पूरा मुल्क ये कह रहा है कि हमको ये कानून नहीं चाहिए। पूरा मुल्क इस काले कानून पर थूकता है इस कानून पर, इन तमाम कानून बनाने वालों पर, अमीर शहर पर, उसके हर एक गांव पे थू, अमीर शहर पर उसके हर एक गांव पे थू। वो जिस मकाम से गुजरे हर उस मकाम पे थू। लिखेंगे थूक से फिरौने वक्त नाम तेरा, और उस पे थूक के बोलेंगे तेरे नाम पे थू, और उस पे थूक के बोलेंगे तेरे नाम पे थू। और जो तुमने ये नया कानून बनाया उसके मुतालिक कहता हूँ, हमें कबूल नहीं है ये निज़ाम नौ तेरा, हमें कबूल नहीं है ये निज़ाम नौ तेरा। 1000 बार कहेंगे तेरे निज़ाम पे थू। अस्सलाम वालेकुम।